ये काम क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। वही लोग वही लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं। वही लोगों का खाने को नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जगह जगह यही सुनने में आता है। तो ऐसे कैसे सरकार तो सम्मान की बात करती है। सरकार ये सब काम आवाज उठा रहा है। इस देश के मुसलमान उठा रहे हैं। इस देश के मुसलमानों के घर आके उठा रहा है। और जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सैनिकों की बात रोज करते हैं, दिवाली में जाके मिठाई नरेंद्र मोदी खिलाते हैं, आज वो उनका संगठन कहाँ है? ना उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ना उनके आरएसएस के लोग प्रदर्शन, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद, ना तो गौरक्षा दल। कहाँ है? राशन फ्री क्या है, सब गेहूँ तो इंसान लेगा फ्री है। तो 2028 तक अनाज देगी सरकार। अब जो भी है वो जो मुझे पता है अभी बढ़ा दिया और टाइम वो बात मिल क्या रहा है, सब पैसों में मिल रहा है। राशन की तो आड़ क्या राशन मिल रहा है, इतना टाइम बढ़ा दिए, 28 कर दी या जो भी कर दिया। जो विश्व गुरु का डंका है जो बजाते रहते हैं उसका वो जो गुब्बारा इन्होंने उस गुब्बारे को आज जो है पंचर हो गया उनका। ये 8 जो सैनिकों को फांसी हुई। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार कतर जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है, तो बाइडेन से कहकर छुड़वा लो। वहाँ पे सेना बैठी हुई अमेरिका की, ऋषि सुनक से कहकर छुड़वा लो। G20 किए थे, बहुत सारे पैसा खर्च किए थे, हजारों करोड़ रुपया, उसी का फायदा उठा लो। तो ये सब जो डंका बजा रहे हो, ये सब डंका बेकार है। तनी क्या यही समझ में नहीं आता। हम विश्वास करें नहीं करें सरकार पर, इस पर, क्योंकि सब कुछ अजीब ही हो रहा है। ठीक है। और यहाँ जिस पर्पज से हम लोग आए, नौसेना के जो 9 आदमी है जो भी है, उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो भी बड़े बड़े गृह मंत्री वगैरह जो भी हैं, उनकी रद्द होनी चाहिए, उनको फांसी। लेकिन विदेश मंत्री का कहना यह है कि हमारी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है, अच्छा हम तो दुआ ही करेंगे ना कि अच्छा है कि वो उनकी रद्द हो जाए, वो अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाएं, अपने बहन भाई के साथ, जिनके भी साथ 9 लोग हैं, दिवाली से पहले ही उनकी रिहाई हो जाए। हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन चुनाव है, चुनाव में व्यस्त है सरकार। अब चुनाव में व्यस्त हैं तो ये जाने भी तो जरूरी है ना। इंसान की जान चली, एक बार जान गई, फांसी लग गई, खत्म। चुनाव भी देखें, हम चुनाव को मना नहीं कर रहे हैं, पर ये है ना वो लोग इनको भी देखें, प्रधानमंत्री जी इनको भी देखें, इनकी तरफ भी देखें, इनके परिवार की तरफ भी देखें, उन पे क्या बीत रही होगी। इतना बड़ा त्यौहार है, लोग इतने उल्लास से मनाते हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए ना। विश्व गुरु में मोदी जी का नाम है, डंके बज रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी को चिंता होंगी? ये मुझे तो नहीं लगता। तो अगर चिंता हो या जो भी हो तो उनकी फांसी रद्द करवाए ना। हम तो ये दुआ करें, मोदी जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी फांसी रद्द हो जाए और उन लोग अपने घर पे आ जाए कुछ। सरकार कहती है हम जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये है कि मैं तो यही जिस पर्पज से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि यही है कि बेस्ट ये है कि इन लोगों का रिहाई हो जाए, है ना। इससे अलग हटके जो 9 सालों में बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इनके कामों से खुश नहीं है क्या? ये मुझे तो नहीं लगता। ये काम क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। वही लोग वही लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं। वही लोगों का खाने को नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जगह जगह यही सुनने में आता है। तो ऐसे कैसे सरकार तो सम्मान की बात करती है। सरकार ये सब काम कर रही है। महिलाओं के सम्मान की बात करती है सरकार। बस ये यूँ कहते फ्री राशन है। राशन फ्री क्या है, सब गेहूँ तो इंसान लेगा फ्री है। तो 2028 तक अनाज देगी सरकार। अब जो भी है वो जो मुझे पता है अभी बढ़ा दिया और टाइम वो बात मिल क्या रहा है, सब पैसों में मिल रहा है। राशन की तो आड़ क्या राशन मिल रहा है, इतना टाइम बढ़ा दिए, 28 कर दी या जो भी कर दिया। स्टेज से बात होती है बीजेपी हटाओ, संविधान खतरे में। कैसे लगता है आपको संविधान खतरे में? भाई अब इस बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, हम लोग भी बिजी रहते हैं। और बाकी हमें यही जिस पर्पज से हम लोग यहाँ पर आए, यही मैं चाहते हैं कि ना ये लोग उनकी रिहाई हो जाए, यही हम दुआ करेंगे। लेकिन टीवी अखबार में तो डंका बज रहा है मोदी जी का विदेशों में। भाई जिनको जो लग रहा होगा वो बजा रहा होगा। आपके नजर से क्या लग रहा है? मेरी नजर में तो इतना कोई खास नहीं लगता। 18 घंटे तक मोदी जी काम करते हैं। अच्छा है, कर रहे हैं तो कुछ दिखे भी तो सही भाई। काम कर रहे हैं, काम मोदी जी ने कर रहे हैं, कुछ दिखे भी तो सही। काम नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिख रहा। मुझे तो नहीं लगता। स्मृति ईरानी कहती है विकास हो रहा है। स्मृति ईरानी अब मुझे नहीं पता कि वो टीवी शो करके आके अब अचानक ही सियासत में चले गए स्मृति ईरानी जी। में उन 8 लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद चार्जेस क्या हैं ये पता नहीं। ये सरकार क्या कर रही थी? जब 2023 में फांसी होगी तब ये सरकार क्या कर रही है?
और आवाज़ आज तक क्यों नहीं कोई उठा रहा है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 9 सैनिकों की रिहाई की मांग को लेकर कौन आवाज़ उठा रहा है। इस देश के मुसलमान उठा रहे हैं, इस देश के मुसलमानों के वर्ग आके उठा रहा है। और जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सैनिकों की बात रोज करते हैं, दिवाली में जाके मिठाई नरेंद्र मोदी खिलाते हैं, आज वो उनका संगठन कहाँ है। ना उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ना उनके RSS के लोग प्रदर्शन, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद, ना तो गौरक्षा दल। कहाँ है सारे, कहाँ मर गए सारे। ना उनका पूर्व सैनिक दल कहाँ है, कोई उनका प्रकोष्ठ कोई काम नहीं कर रहा है। इस देश के मुसलमानों ने पहली बार फिर से बता दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से नफरत की राजनीति को खत्म कर दिया है। मोहब्बत की दुकान इन लोगों ने खोल दिया। और ये जो फेलियर है, ये फेलियर नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का, ये नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति, जो विश्व गुरु का डंका है जो बजाते रहते हैं उसका वो जो गुब्बारा इन्होंने बनाया, उस गुब्बारे को आज जो है पंचर हो गया उनका। ये 8 जो सैनिकों को फांसी हुई। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार, कतर जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है, तो बाइडेन से कहकर छुड़वा लो। वहाँ पे सेना बैठी हुई अमेरिका की, ऋषि सुनक से कहकर छुड़वा लो। G20 किए थे, बहुत सारे पैसा खर्च किए थे, हजारों करोड़ रुपया, उसी का फायदा उठा लो। तो ये सब जो डंका बजा रहे हो, ये सब डंका बेकार है और ये इनकी नीतियों का फेलियर है। और बस नरेंद्र मोदी को एक चीज़ जाता है, घूम घूम के वोट मांगना। कभी राजस्थान में वोट मांगो, कभी मणिपुर में वोट मांगो, कभी जाके मिजोरम में वोट मांगो, कभी अब जाके मध्य प्रदेश में वोट मांगे, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, यही इनका काम है और कुछ कर रहे हैं। जब आपको याद होगा, जब इस देश के अंदर कोरोना काल था तो ये बंगाल में प्रचार कर रहे थे, याद है, लाखों लोग मर गए। तो इनके पास न कोई तैयारी है, न इनके पास कोई काम है, ये बस प्रचार करते रहे। प्रधानमंत्री के रूप में फेलियर। और अगर 2024 में आ गए तो ये देश का और बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन मोदी जी तो उपलब्धियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं 2028 तक अनाज देंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश का सैनिक वहाँ पे फांसी चढ़ रहा है, फांसी चढ़ने की तैयारी हो रही है उसकी, और हमारा प्रधानमंत्री सोया हुआ है। वो जयशंकर जी कह रहे हैं ना बातचीत चल रही है, लेकर आएंगे हम। बताए ना क्या बातचीत चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। जयशंकर जी, विदेश मंत्री का कहना है कि हम लेकर आएंगे। फर्जी बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये फर्जी बातें कर रहे हैं। अगर आप उनकी बात से संतुष्ट है तो आपकी बात, ये फर्जी बातें कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। विश्व में नाम जाना जाता है मोदी जी का, डंके बज रहे हैं। नाम हो रहा था यही ना भाई, फांसी की सजा हो, यही सब है। और क्या आरोप क्या है ये नहीं पता, किस चीज पे फांसी हो रही है नहीं मालूम। जिनसे नफरत करते आज वो आवाज उठा रहे हैं। इनकी सारी एजेंडा फेल हो गया, गड़बड़ हो गया। आप लोग आंदोलन जीवी है, मोदी जी कहते हैं हर चीज में बस राजनीति करनी है। नरेंद्र मोदी झूठ जी लिए, जुमला जी लिए और बोले ठीक है।